हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू संस्कृत क्रिएटिव क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी क्लास में, जो कि हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। और ये आपका जो आपका सुबह का मतलब फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर था 31 तारीख का, और वही आपका शाम की मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड पेपर था। तो ये हम 4 पेपरों को डिस्कस कर रहे हैं लगभग, और आपकी उम्मीद करता हूँ। तो रंजना जी, मेधा एंड रश्मि, मानवी, माधुरी, विष्णु, अंजू, हेमा, सीमा एंड एवरीवन, मोस्ट वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलेगा तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये 2021 के ऑनलाइन पेपर, और इसके बाद आपकी जो है मैराथन क्लास रहेगी अब। ठीक है, अब वक्त नहीं है मैराथन पेडागॉगी की। मैं बता दूं, मैराथन पेडागॉगी की जो क्लास रहेगी वो आपकी 100+ या 100 प्रश्न आपके रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो, या 50 मतलब 50 प्रश्न करेंगे तब भी आपका 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 50 प्रश्न कर लीजिएगा। 50 प्रश्न आप लोग डेली करिएगा। चाहे मैराथन क्लास लेंगे तो उसमें आपका मैराथन में जो रहेगा वो आपका पेडागॉगी पेडागॉगी पैसेज पैसेज ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जनः किम कृत्वा आत्मानं धन्यम मन्यते। लोग क्या करके अपने आप को धन्य मानते हैं। नर्मदा परिक्रमण कृत्वा, नर्मदा नदी का परिक्रमण करते हैं, यानी कि उसका परिक्रमा करके। खजूर वृक्ष आरोही, खजूर के वृक्ष पर चढ़ करके। आकंठम भोजनम कृत्वा, कहा कि भोजन करके आकुंठित होते हैं। तटे शयनम कृत्वा, या तट पर नदी के किनारे पर सोकर। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न, बताइए फटाफट आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लिप्सा, सीमा, माधुरी, चलिए, टीना एंड एवरीवन। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्या होगा, आंसर आने लगा। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त। प्रश्न संख्या 1 का ए हो जाएगा, क्योंकि पावन सलिला नर्मदा अस्माकम प्रदेश से जीवनदायिनी सरिता अस्ति। कहा कि जीवनदायिनी है तो हमारा जनों का आत्मानम धन्यम मन्यते कौन करेगा? नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आगे देखेंगे, आगे सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो अनेकान तीर्थ स्थल हैं, प्राचीन का कालादेव अस्या तटे तपिशुना स्थानानि, है ना। हाँ, अतः नर्मदा परिक्रमणम कृत्वा जना आत्मानम मन्यते, यहां से सीधा बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? उद्भवती पद से समानार्थक शब्द अनुच्छेदा प्रयुक्त तच्चित्ता लेकर। कहा कि जो उद्भवती शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ, वेलकम वेलकम, स्वागत है। सभी लोग जल्दी आ जाए करो। 9 PM पर आपकी क्लास रहती है लाइव, और सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है, हाँ। वेगेन धावती, प्रादुर्भवती, नृत्यम करोति, सम्मोहितम करोति। तो उद्भवती का क्या अर्थ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रादुर्भवती। उद्भवती माने उत्पन्न होना, प्रादुर्भावी उत्पन्न होना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, हाँ, चलिए, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, नर्मदाया अपरम नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखत। कहा कि नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? सोता, रेवा, तटम, सिंघी। तो इसमें प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम दर्शनीयम। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अनूपपुर मंडले अमरकंटक नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति। यहां से आपका दूसरा प्रश्न बना था। ठीक है, तदनंतरम एष गहने शरण्येषु उत्तंग पर्वतेषु भ्रमणं कुर्वीता डिंडोरी मंडलम प्रविशत। डिंडोरीता सर्पाकारगत्या उच्चावच्च मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। कहा उसमें अनेक मंडल प्रविशत हैं, सर्प इत्यादि आकार, सर्प जैसे आकार का गमन करते हैं, उच्चावच्च ऊंचे नीचे हैं, महाराजपुर नाम प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? तो ये देखिएगा, यहाँ पर इसका नाम कहा गया कि श्रोता माने पुत्री होता, तट होगा नहीं, सिंगी होगा। तो रेवा इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 का क्या हो जाएगा? रेवा, वेरी गुड। अरे भैया, ठंड की कच मत।
आज ठंड थोड़ी कम है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? अमरकंटकम नाम पर्वता कुत्र अस्ति। लो, अमरकंटक नाम पर्वत कहाँ है? नूपुर मंडल में, प्रवाह मंडल में, अनूपुर मंडल में, या सरगाल गुहिया में, शेर की गुफा में? तो भैया शेर की गुफा में तो हो नहीं सकता है, और आप पढ़े हैं तो कोई गलत नहीं करेगा, सीधा इसमें कुछ बताना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। डिंडोरी स्थानात् इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेद प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। डिंडोरी स्थान, डिंडोरी स्थान से इत्यस्य, इसके लिए कहा शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त। कहा कि इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? डिंडोरीता, मेहरोलीता, कावेरीता, मनोहर्ष ग्रहता। तो क्या हो जाएगा जी? वेरी गुड, फटाफट आंसर करिए। पैसेज आपका छोटा है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा? तो डिंडोरी स्थान डिंडोरीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिंडोरी मंडलम प्राविशत का है डिंडोरीता, ये देखो यहां से सीधा कहा गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेलकम वेलकम। चलिए, वेरी गुड। देखिए कल की, हाँ, क्लासें जो भी कल परसों नरसों होती हैं उनको रिपीटेड करते रहिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिएगा, और ये पैसेज आपके आते हैं केवीएस की, मैं बता दूं, मैंने बहुत रिसर्च किया। केवीएस का 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन क्लासों से आपके सीधे पैसेज आते हैं। उम्मीद करता हूं इस बार मैं इतना नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम वक्त नहीं मिला, लेकिन अगली बार चीजें आएगी तो आपको हूबहू जो पैसेज में पढ़ाऊंगा वही आएगा, ये और मैं बता दूं। तद द्रष्टुम इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेदास्मिन्। तद द्रष्टुम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तद माने वह, द्रष्टुम माने देखने के लिए, तो क्या हो जाएगा? तद अवलोकनार्थम, तस्मात् विहिता, आकाशात् पतिता, केशवम प्रति। ठीक है, हाँ, चलिए, मोस्ट वेलकम दीपक जी, माधुरी दी, मधवाला, हेमा, शेमा, डीके, वेरी गुड, रश्मि एंड एवरीवन। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, एकदम धमाकेदार, और क्लास जो चल रही है उसको करिए। ठीक है, हाँ। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब तद अवलोकनार्थम, बिल्कुल सही का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अरे भाई, इसका आंसर ही यहाँ पे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आंसर हमने देख लिया। प्रश्न में सेट करता हूं आपको पैसेज के सामने, इसलिए गड़बड़ियां आ जाती हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। उत्तंग पर्वतेषु पदे का व्यक्ति, उत्तंग पर्वतेषु इसमें कौन सी व्यक्ति है? तो आपको मैंने बताया था, अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो चतुर्थी में उत्तंग पर्वत शब्द है। अब पर्वत शब्द कैसा है? ठीक है, तो प्रथमा में पर्वता बनेगा, चतुर्थी में रामय बनता, राम है ना, हाँ, तो पर्वतय बन जाएगा। तृतीया में पर्वतेन बन जाएगा, और सप्तमी में पर्वतेषु बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है पर्वतेषु, पर्वतों में, उत्तुंग पर्वतों में पदे का व्यक्ति। तो यहाँ सीधा आपको अगर दिख रहा होगा, उत्तुंग पर्वत भ्रमणम कुर्वीत डिंडोर मीला, कहा कि ये वन है, घना वन है, तो इसमें कौन कौन घूमता है? तो सांप भी मिलेंगे, और चावच भी मिलेंगे, महारापुरम नाम का एक पुर भी प्राप्त होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। बंदा इति पदे किम वचनम। बंदाहा, इस पद में कौन सा वचन है? तो वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। ठीक है, देखिए, 7 विभक्ति, वचन 3 लिंग, ठीक है, 3 पुरुष, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, दो बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे व्यक्तियां होती है। ठीक है, हाँ। तो बंदा इति पदे किम वचनम, तो बंदा पद का क्या होगा? बंद शब्द है। क्या है? बंद शब्द है।
जैसे आपका राम शब्द है, प्रश्न संख्या 8 को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, तो बनता है आपका रामा और बनेगा वंदा। तो ये कहां बनेगा, रामा कहां बनता है, रामा रामो रामा, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, कर जाओगे, कोई समस्या कोई दिक्कत। चलिए प्रश्न संख्या 8 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए अगला है प्रश्न संख्या 9। कहा जीवनदायिनी सरिता अस्ति, कौन जीवनदायिनी सरिता है, छाता, नर्मदा, केलिका, मल्लिका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और शानदार तरीके से आप लोग कर पाएंगे, देख पाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, हाँ करिए करिए, फटाफट करिए। लाइक भी करते चलिए। तो राइट आंसर हो गया प्रश्न संख्या 9 का क्या हो जाएगा, तो पावन सल्ला नर्मदा अस्माकम प्रदेश से जीवनदायिनी सरिता अस्ति। तो नर्मदा इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। लो हो क्या बताओ, चलिए प्रश्न संख्या 10 का क्या हो जाएगा, केशाम मनसि वचसि कर्मणि च ऐक्यम भवति, किनके मन में, वाणी में और कर्म में एक ही होता है। दुंदुभि नाम, महात्मा नाम, क्रीडन का नाम, फल क्रेत्री नाम। तो किनके मन में एक ही होता है, जरा बताइए। हाँ सारे लोग करिए, फटाफट करिए अच्छे से, है ना। हाँ, किसके मन में एक ही होता है, जरा बताएं। हम भी तो देखें। तो देखिएगा यहां पर अगर प्रश्न संख्या 10 की बात करें, भाई मन वाणी कर्म में जो सब एक ही होता है, वो अब ये आपके श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं, श्लोक। ठीक है, ऐसे 2 3 4 5 6, अब 6 दे गए तो भैया मनसी बच्चसी वाणी ढूंढो किस में, किस श्लोक में, दैत्यम महावृक्षम युक्त विचार। हाँ, मनस्यंदन वचस्यंदन कर्मण्यन दुरात्मना। ठीक है, और ये मनस्य का बच्चे से कर्मण्य महात्मना। तो ऑप्शन नंबर सीधा महात्मा नाम हो जाएगा, बी करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, बहिना प्रदीप्ते ग्रहे किम न युक्तम भवति, अग्नि प्रदीप्त घर में क्यों नहीं युक्त होती है, जल संरक्षण के लिए, कूप खनन के लिए, केवल धावन, क्षौर कर्म। तो चलिए देख लेते हैं, बहिना प्रदीप्ते ग्रह ढूंढिए। तो श्लोक संख्या 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपके श्लोक हैं 6, तो इनमें आपको करना। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, क्या बात है। तो देखिएगा बहिना, यहां पर देखेंगे, देखो आप श्लोक से कैसे क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं, उस चीज को मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां बहिना है, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। ठीक है, कुआं खोदते समय अग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, जल संरक्षण से हो जाएगी, धावन दौड़ने से हो जाएगी, क्षौर कर्म से हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी। अब कोई कह रहा है जल से, क्या जल से अग्नि उत्पन्न होती है, और धावन से, दौड़ने से, अगर तेज दौड़ोगे, देखा है घोड़े इत्यादि दौड़ते हैं या कुछ भी है, आप बार बार किसी चीज को घटेंगे तो अग्नि उत्पन्न हो ही जाती है। क्षौर कर्म इत्यादि जो आप करते हैं घर में, ठीक है, उससे अग्नि की आवश्यकता होती है, जरूर पड़ती है। अगला प्रश्न है, तब्यत प्रत्ययुतः शब्दा कहा, तब्यत प्रत्यय किस में लगा हुआ है, सेवनिया, सेवितव्या, पठनिया, पर्वता। बताओ कितना सरल है, मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, गलत मत करिए, एकदम धमाकेदार। देखो तब्यत प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तब्य, और हमें तब्य कहां दिख रहा है, तब्य ये देखो दिख रहा है,
कौन सी धातु है? सेव धातु आत्मनेपदी की, सेवा करने अर्थ में। तो सेवितव्या इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न कर लोगे, ऐसे आप कर सकते हैं शानदार तरीके से। अगला प्रश्न है दशनम करोति इति पदस्य समानार्था शब्दा श्लोके प्रयुक्ता तच्चित्ता लिख। दशनम करोति शब्द का क्या अर्थ है? खादति, भक्षयति, दशति, खादनम करोति। चलिए, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तब भी ये कर जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं इसके लिए। दशत इज करेक्ट, दशनम करोति इति दशति। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। यस्मिन स्थाने इति पदस्य कृते कहा शब्दा श्लोका प्रयुक्ता। जिस स्थान पर, यस्मिन स्थाने कहा कि ये शब्द है यस्मिन, यस्मिन, इस शब्द के स्थान पर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए? यस्मिन तड़ागे, यस्मिन सरोवरे, यस्मिन देशे, यस्मिन वृक्षे। तो इस इनमें चलिए देख लेते हैं किसमें प्रयोग किया गया और किसमें किसकी बात कही गई है। ओके, यस्मिन देशे न सम, ये देखो श्लोक नंबर 6 में आपका प्रयोग किया गया। वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो, आपको मैं ये बता रहा हूं कि पहले आपको सीधा पकड़ना है और पकड़ने के बाद आपको आंसर टिक कर देना है। ठीक है, हाँ। तो यस्मिन देशे न सम्मानो न प्रीति न च बांधवा, कहा जिस देश में न सम्मान है, न प्रीति और न बंधु बांधव, न च विद्यागम अपेक्षित, उसमें विद्या आगमन कैसे होगा? न तत्र दिवसम भवेत्, न मैं कुछ भी किंचित मात्र दिन में बस नहीं सकता, रुक नहीं सकता। तो ये यस्मिन देशे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। संग दोषेण के विकृतम न गच्छति। संग दोष से क्या विकृत नहीं जाता है? मानव, जंतु, साधव या धुंधिकारण्य। तो श्लोक नंबर पहला ही है, यहां आप देख सकते हैं, विकृतम नैव गच्छन्ति संग दोषेण साधवा आवेष्टितम महासर्पै चंदनम न विषायते। ठीक है, हाँ। तो मानवा इसमें है, कहीं दिख रहा है मानवा? नहीं दिख रहा। चलिए, ऐसे मैं बता रहा हूं आपको कि आप कर पाए अच्छे से। जंतवा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, न मानवा दिख रहा है न जंतवा दिख रहा है। धुंधकारण्य कहीं दिख रहा है? नहीं, धुंधकारण्य नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो बचा क्या? तो कहा कि विकृतम नैव गच्छन्ति संग दोषेण साधवा आवेष्टि महासर्पै चंदनम न विषायते। तो साधवा इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ये थे आपके पैसेज प्लस पद्यांश, यानी कि भाषा फर्स्ट में ऐसा ही पेपर आएगा। भाषा फर्स्ट में, सेकंड में आपके 2 पैसेज आते हैं। ठीक है, 2 पैसेज आते हैं भाषा सेकंड में, और भाषा फर्स्ट में ये जो मैंने पढ़ाया है वही आता है। ठीक है, आप जो लोग भाषा फर्स्ट और सेकंड लिए हैं वो जान लें, ऐसे ही आपको करना है। चलिए अब पेडागोगी पे चलते हैं, बहुत ही शानदार तरीके। लो, ये कितनी बार पढ़ा चुके हैं? मातृभाषा आधारित बहुभाषावादा नाम के घूम घूम के प्रश्न आता है, बहुत बार आया है। ठीक है, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 16, शानदार करिए, एकदम जबरदस्त। तो इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आप लोग कर पा रहे हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत सरल है। विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। विद्यालयी भाषा में शिक्षा की नीति जाननी चाहिए। बहुभाषा शिक्षा में, शिक्षा भाषा में, मातृभाषा आधारित बहुभाषा में या त्रिभाषा सूत्र में। प्रश्न संख्या 17 का हो सकता है जो है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन कंफ्यूजन होना नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा कमेंट देखता रहूं। चलिए, थैंक यू, वेरी गुड। लगाइए, फटाफट लगाइए 17 का। ठीक है, हाँ। तो देखिएगा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, त्रिभाषा सूत्र में थी भाई। विद्यालय भाषा शिक्षा नीति क्या है? त्रिभाषा सूत्र के जानना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत क्या क्या आती है, क्या चीजें हैं, ये सब। विद्यालय भाषा की शिक्षा नीति क्या है, क्या हमें पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18। समुच्चय भाषा उपागमा अस्ति डैश डैश डैश। समुच्चय भाषा का उपागम है, समूह भाषा का उपागम है, डैश डैश क्या है, बताइए। ठीक है,
हाँ, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हम देखेंगे कि हम समूह भाषा के बारे में क्या जानते हैं। प्रश्न संख्या 18, अक्षर ध्वनि ज्ञानांतरम शब्द समूह शब्दानाम शब्द समूहानाम वाक्यानाम से ज्ञाने अवधारणा होगी। यह विद्यार्थियों की भाषा होती है। भाषिक खंडेभ्य, भाषा को खंडों में बांट करके अनंतरम उसके बाद वर्णानाम अक्षराणाम च बोधनम कर्तुम कुर्वन्ति इति अवधारणा। यह भाषा दिवस आरंभावती लघुतमेनम एकेन वर्णमाला अक्षरेषु अवधारणा। तो समुच्चय भाषा की बात चल रही है। सर्वा भाषा समानम मार्गेण एक अधिगम्यते, तो सर्वा भाषा समान मार्ग में नहीं होती है, ये पहला गलत पॉइंट है। ठीक है, अब बचे आपके ए बी सी। इनको अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि आरंभ भवति लघुतमेन का अधिगम के आरंभ में होती है छोटी छोटी एक एक वर्णमाला अक्षर की अवधारणा। ठीक है, और समुच्चय भाषा का उपागम है, तो ये भी नहीं होगा। एक एक की बात, वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो यहां पर नहीं होगा। बचे आपका ए और बी 18 का। ठीक है, तो अब दो में विद्यार्थी भाषा अधिगम, विद्यार्थी नाम भाषा अधिगम, विद्यार्थी नाम भाषा अधिगम बराबर है। भवत माने होता है। अब अक्षर ध्वनि जानना, शब्दों को जानना, शब्द समूहों को जानना और वाक्यों को जानने के लिए अवधारणा, या यहाँ समुच्चय भाषा का उपागम चल रहा है कि भाषिक खंडेश अनंतरम वर्णानाम अक्षरा जब बोधन करने के लिए अवधारणा। तो ये बेस्ट है ए से बी। ठीक है, यहाँ आपकी जो है समुच्चय उपागम में भाषा का उपागम इसमें आपको दिख रहा है, ना कि इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, गड़बड़ा जाते हो, चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भाषा अधिगमनार्थम, भाषा अधिगमनार्थम कंठस्थीकरणम अंग रूपेण भाषा शिक्षण से कहा पागम स्वीकरोति। भाषा अधिगम अर्थ के लिए कंठस्थीकरण अंग रूप से भाषा शिक्षण के भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम स्वीकार करते हैं। संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेषणात्मक उपागम, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ठीक है, ये तो कर लोगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। वेरी गुड। हाँ, चलिए बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 19, तो भैया कंठस्थीकरण इत्यादि की जब बात आती है, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया होगी नहीं, संप्रेषण होगा नहीं, संरचना होगा नहीं, और तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राइट है ना। हाँ, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति। काव्या एक भाषा शिक्षिका है, काव्या नाम की एक भाषा शिक्षिका है, अर्थात जो मैडम जी है उनका नाम एक काव्या है। ओके, सा विषय अनुगुणनम, वह विषय के अनुगुणन शब्दों को आहरण करतुम, आहरण करती है, लेती है, आहरण करने के लिए तेषाम सहगामी शब्दानाम, उन शब्दों के साथ, और आहरण कर्तुम छात्र निर्देशित, और आहरण करने के लिए छात्रों को निर्देश देती है उन शब्दों के साथ जो वो खुद शब्द लेती है, और उन शब्दों के साथ बच्चों को करने के बाद बच्चों को निर्देश देती है। क्या देती है, ईशान योजना या पद्धति कहते हैं। यह पद्धति क्या कहेगी, क्या कही जाएगी। वेरी गुड। हाँ कोई नहीं, करिए, ऐसी पद्धति को क्या कहेंगे। प्रश्न संख्या 20, विन्यास, शब्द जाल, शब्द क्रीड़ा, शब्द निर्माण। शब्द क्रीड़ा तो होगी नहीं और शब्द जाल भी नहीं होगा, क्योंकि वह विषय के अनुगणन में शब्दों को आहरण ग्रहण करने के लिए और सहगामी शब्द, ठीक है, तो और आहरण कर तुम छात्रों को निर्देश देती, योजना बनाती, तो ऐसी शब्द प्रणाली को क्या कहेंगे, विन्यास विधि कहेंगे, विन्यास योजना कहेंगे। जैसे आप वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास, रचना विन्यास इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, शब्द जाल लगा दिए हैं, शब्द निर्माण लगा दिए हैं, क्या बात गुरु। ठीक है, हाँ, देखो करते रहो, बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। इन चीजों से आप जानते हैं, कोई भी चीज होती है एकदम तो नहीं बनती, राइट। हाँ, काफी लोग पहले आए
और कहा कि मुझे संस्कृत नहीं आती है। मैंने कहा धैर्य रखो, ये देववाणी है, कभी आपको नर्वस नहीं होने देगी। आप जितना करेंगे उससे ज़्यादा ही आएंगे, कोशिश तो यही रहती है आपकी भी। और आप और सब्जेक्ट में अगर इतना करने के बाद करो, देखो हो नहीं पाता है ना। हाँ, छात्राणाम भाषा दक्षताया परीक्षण कर्तुम शिक्षिका एकम, कि छात्रों की भाषा दक्षता में परीक्षण करने के लिए शिक्षिका एकम प्रश्न प्रस्तुत, एक प्रश्न को प्रस्तुत करती है। तस्मिन् सा प्रत्येकम पंचम पदम प्रत्याहृत्य, और वह पंचम पद को प्रत्याहृत्य एकम परिच्छेदम ददाति। छात्रा पंचम तत् रिक्त स्थान पूरे छात्रा निर्देश, परिरत माने छोड़ देती है, खाली कर देती है, बोलती नहीं है, ठीक है। और कहा एक परिच्छेद को, एक गद्यांश को देती है छात्रों को पंचम तत् रिक्त स्थान पूरितम छात्रा ने। कहा कि पंचम, वह कौन, छात्रों को पंचम स्थान को पूर्ति करने के लिए छात्रों को निर्देश एवं प्रकारा परीक्षा विधि ज्ञात है, इस प्रकार की परीक्षा विधि क्या कही जाएगी। और ये प्रश्न एक बार नहीं पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार नहीं पूछा, कई बार पूछा गया। प्रश्न संख्या 21, इसे क्लोज परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद आया कुछ? आप 2 बार कर चुके हैं इस प्रश्न को, तीसरी बार ये। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोग। अब देखो, ये भी प्रश्न आप कर चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं। संभाषण के समय उचित उच्चारण के साथ समुचित, जो सही शब्द हैं, शुद्ध हैं, उन शब्दों को समुचित क्रम में, एक क्रम में प्रयोग करें। क्या कहा जाएगा? संकेत भाषा, संभाषण प्रक्रिया, भाषा व्यापार, या प्रयोग आधारित भाषा। प्रश्न संख्या 22, और मैं इसको पहले भी कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है। हाँ, मोस्ट वेलकम एवरीवन, परेशान मत होइएगा। आप लोग आते हैं, कोई कहता है नए आए हैं, पुराने आए हैं, आप कभी भी आए, ये मान के चलिए जब आप आ गए तभी से आपका चालू हो गया, जब जागो तभी सवेरा। तो संभाषण प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि संभाषण उचित उच्चारण करेगा, क्रिया करेगा, तभी तो क्रम में कर पाएगा। संकेत नहीं दे रहा, भाषा व्यापार नहीं कर रहा है, बेच नहीं रहा है, प्रयोग आधारित भाषा नास्ति तत्रैव संभाषण प्रक्रिया अस्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति। कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, ठीक है। कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है। तस्य उपयोग क्रियते, अब उसका उपयोग करें कैसे? श्रवण गतिविधौ छात्र नियोजितम, छात्राणां संभाषण कौशलस्य विकासार्थम, भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, या कक्षायाम अनुशासनम पालयितुम। क्या होगा? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब बिल्कुल सी इज करेक्ट, भाषा साहित्य कौशल विकासार्थम हो जाएगा। कि कथा कथन एवं शिक्षण शास्त्रीय उपकरण जो है वो आप भाषा साहित्य कौशल से विकासार्थम हो जाए, ठीक है। नमस्कार एवरीवन। चलिए, बहुत सुंदर, आगे बात करते। सभी को शेयर कर दिया करो, आप लोग मेहनत भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी के साथ ये क्लास जुड़े और अच्छा कर पाए, ठीक है। हाँ, संदर्भम व्याकरणम नाम, संदर्भ व्याकरण नाम है, या व्याकरणम संदर्भम नाम, या व्याकरण नाम संदर्भ है। संदर्भ, संदर्भ के सहित व्याकरण नाम है। क्या हो जाएगा? ठीक है, बताइए। सब संदर्भ के साथ बात कही गई है। चलिए, बार बार अभ्यास के बल से व्याकरण अधिगम हो। पूर्व रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोग, पहले रूप का ज्ञान करें, उसके बाद प्रयोग करें। स्वाभाविक भाषा उदाहरणेषु रूपाणाम परिचया च संदर्भे तेषाम अध्ययनम, ठीक है।
व्यवस्था संरचना माध्यमे रूपाणाम अधिगम ये न विद्यार्थी क्रमशः विकास प्राप्नोति। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये तो देखो यहाँ पर अभ्यास वाले व्याकरण अधिगम होगा नहीं, और यहाँ प्रयोग इत्यादि रूप पूर्व रूप इत्यादि होगा नहीं। अब बचा आपका सी और डी। इसमें मुझे वेस्ट जो लगता है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर स्वाभाविक भाषा उदाहरणों में रूप का परिचय और उन संदर्भों तेषाम अध्ययन, उस संदर्भ का ससंदर्भ व्याकरण और संदर्भ का अध्ययन हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। शांति से क्लास को कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही जबरदस्त। चलिए, अरे भाई थोड़ा नीचे। अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्। नीचे लिखे गए किसके कौशल विकास के लिए लेखन इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवति, इनमें से ग्रहण नहीं होना चाहिए। कौशल विकासार्थम लेखन में, लेखन को नहीं होना चाहिए इनमें से। तो कहा कि व्याख्यान समय टिप्पणी संकलन इसमें नहीं होना चाहिए, पढ़ते समय टिप्पणी लेखन नहीं होना चाहिए, सारांश लेखन में नहीं होना चाहिए, या कस्यचित् कार्यक्रमस्य करते योजना पत्र लेखन में नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल क्लास को इस तरीके से कर रहा हूं कि आपको मैनेज टाइम को मैनेज करते हो, है ना? हाँ चलिए, बहुत सुंदर। ठंडी बहुत है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा डी, कस्यचित् कार्यक्रमस्य, कोई कार्यक्रम के लिए योजना पत्र लेखन में हमें कौशल विकास लेखन का इत्यस्मिन् ग्रहणम ना होते, नहीं ग्रहण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26। पाठ्य पुस्तक निर्माता, पाठ्य पुस्तक जो निर्माता है, वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्य पाठान। एक प्रश्न इस पे पहले आ चुका है लेकिन वो घुमा हुआ था, मतलब वो सीधा था, ये थोड़ा सा पलट दिया। ठीक है, पाठ्य पुस्तक निर्माता वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्य, वृत्तपत्र पर पत्रिका इत्यादि मूल लेख लिखने के लिए पाठान, पाठकों, कविता वर्णन में समाहृत मिला करके पाठ्यपुस्तकों में नियोजयंत के अर्थम नियोजित करते हैं। कैसे करते हैं? तेषु विश्वसनीय स्वाभाविक च भाषा विद्यते, पाठ्यपुस्तक निर्मातृभ्यः तानि रोचन्ते, या अभ्यास प्रश्नानां निर्माणं तेषाम् उपयोगिता भवति, या तानि पठनार्थम उपयोगिनी भवन्ति। क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ देखो, क्लास में आप लोग जरूर 2-3 बार देखिए, मैं कह रहा हूं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। जो लोग पहली बार आए चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और आपको डेली लाइव क्लास होती है 9 PM पर। ठीक है, और आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आपको लिंक भेज दी जाती है जिससे कि आप जुड़ पाए, कर पाए। ओके, चलिए, हाँ तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ए, का विश्वसनीय स्वाभाविक और भाषा विद्यते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। शिक्षिका एकम पाठम स्वगत्या पठति। शिक्षिका एक पाठ को अपने आप जा करके, स्वयं जा करके पढ़ती है। विद्यार्थियों समूह से विभज्य मुख्य बिंदु आदाय पाठ से पुनर्निर्माण कुर्वन्ति। कहा कि विद्यार्थियों के समूहों में बांट करके मुख्य बिंदुओं को ले करके पाठ के पुनर्निर्माण करती है। एवं विधि कार्यम अस्ति, यह विधि कार्य है। श्रुतलेख है, व्याकरण श्रुतलेख, कार्य से पुनर्लेखन है, पारस्परिक श्रुतलेखन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जब विद्यार्थियों को समूह में बांटती है, मुख्य बिंदु, तो हमने ये पाठ है और पाठ में हमने मुख्य बिंदु ढूंढे, तो मुख्य बिंदु में कौन सा ऑप्शन रहेगा? पारस्परिक श्रुतलेखन होगा नहीं, कार्य से पुनर्लेखन होगा नहीं, श्रुतलेख होगा नहीं। मुख्य बिंदु हम कौन से ढूंढते हैं? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, और आपके अव्यय, ये सारी चीजें ढूंढते हैं। क्या किसने मुख्य, तो व्याकरण श्रुतलेखित करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ चलिए।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 क्या, सॉरी 28, 27 ही था ना पीछा, हाँ 28। प्रथम भाषा विकास, पहली भाषा विकास साधारणतः ज्ञायते होती है, अधिगमिति, अधिग्रहण होती है, परिवर्धन होती है, संज्ञान होती है। तो भैया पहली भाषा विकास साधारण रूप से क्या जानना चाहिए बताइए। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग जानने के लिए तो क्या करते हैं, है ना? तो हम अधिग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते। जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है? अधिग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए नहीं होगा, बी होगा। अगले प्रश्न अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29। कस्याचित शिक्षकाया कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति। अब मैं इसका हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रश्न है वो सरल भाषा में है। सह प्रत्येकम छात्रम स्वभाषया परस्परम अभिवादयितुं निर्दिशति। प्रतिदिनं छात्रा विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति। एवं शिक्षकाः साधारण रूपेण अधोलिखितेषु कथमम् आश्रयन्ति। ठीक है? संसाधन रूपेण बहुभाषिकता, योजना रूपेण विभिन्नता, भाषाइक्यवाद। करिए। ये मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है, एक प्रश्न आपको टेस्ट में दे दिया गया है, ठीक है? तो क्या होगा इसमें? पकड़ो पकड़ो, मैं पॉइंट बता रहा हूं। एक पॉइंट, दूसरा यहां पॉइंट मिल रहा है, ठीक है? और तीसरा यहां मिल रहा है। अब इनसे आपको तुरंत पकड़ना आ जाएगा, ठीक है? गलत मत किया करो, मन खिन्न कर देते। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा साधन रूपेण बहुभाषावाद। ठीक है? बहुभाषावाद है वो साधारण रूप में होता है, विभिन्न भाषा शब्दों के साथ परिचय कराती है। मातृभाषा विभिन्न संति, विभिन्न होती है छात्रों के लिए, तो अनेक प्रत्येक होती है। तो यह एक साधारण रूप में अधोलिख कथमम आश्रयन्ति। तो यहाँ सीधा कहा गया साधारण रूपेण, नीचे दिया कौन सा आश्रित है, तो बहुभाषावाद है साधारण रूपेण। ठीक है? ये तीनों गलत हो जाएंगे। कहा नहीं, देखते नहीं, कर जाते। चलिए लास्ट प्रश्न है। विद्यार्थिभ्या एकस्याः भाषाया परिचयार्थं कथमा मार्गा न समुचिता। विद्यार्थिभ्या विद्यार्थियों के लिए एकस्या एक भाषाया भाषा के परिचयार्थम कौन सा मार्ग न समुचित सही नहीं है। विद्यार्थियों को यदि भाषा का परिचय दिया जाए तो कौन सा मार्ग सही नहीं है। ये अत्यंत अनुप्रास कविता भी गीतई शब्दई लघुवाक्यी च वर्णमाला अक्षराणाम शिक्षणेन या मौखिक श्राव्य का आदान प्रदान द्वारा। ठीक है? हाँ, प्रश्न संख्या 30 भाषा के बारे में बता रहे हैं। विद्यार्थियों को अगर एक भाषा का परिचय दिया जाता है उसका मार्ग समुचित नहीं है। भैया ये नहीं है। कौन सा नहीं है? सी नहीं है। क्यों? वर्णमाला अक्षर इत्यादि बोल रहा है, शिक्षण करना, सिखाना। तो हमारा मौखिक श्राविक आदान प्रदान करना, सुनना, बोलना, ठीक है, लेना देना, ये हमारा भाषा में आता है। शब्द आते हैं, छोटे छोटे वाक्य आते हैं, अत्यंत अनुप्रास कविता गीत इत्यादि आते हैं, तो ये हमारे भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये का शिक्षणेन सीखने के द्वारा, सीखने के लिए होते हैं, ना कि हम भाषा में प्रयोग करते। भाषा में तो हम शब्दों को ही तो प्रयोग कर रहे हैं। अब भाषा हम क्या, आ ई उ, है ना, का ख ग, ये भाषा होते हैं, बट ये भाषा का परिचय देते हुए समुचित नहीं है। तो ये नहीं है, बाद बाकी ठीक है, तीनों हैं। तो ये थे आपके 30 प्रश्न। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। तो आपकी डेली 9 PM पर लाइव क्लास होती है, आप ज्वाइन करिए। जो लोग पहली बार आए तो वो चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने ग्रुप में सभी में शेयर कर दिया करें। जहाँ जहाँ आप कर पा रहे हैं, जहाँ जहाँ आप कंपटीशन का टेस्ट लेते हैं या ग्रुप में करते हैं, स्टडी करते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड। और आपको मैं बता दूं, टेलीग्राम लिंक आप जाइए,
उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि हम क्लास की लिंक शेयर करते हैं। क्लास की जो लिंक होती है वो हम शेयर करते हैं ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो इसी नाम से है, संस्कृत K2 क्लासेस के नाम से, ठीक है, K2 क्लासेस के नाम से, ठीक है। हाँ, और आपका एक है व्हाट्सएप ग्रुप 9457513123, ये आपका ग्रुप है। तो ये थी आपकी क्लास। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे सीटेट डाल के या अपना नाम डाल के, ऐसे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। कहाँ जोड़ दिया जाए? ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको लिंक प्रोवाइड मिलती रहे, आप अच्छे से कर पाए, जान पाए, ठीक है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और अगली बार हो सकता है एक क्लास के बाद आपको मैराथन मिले। मैं एक दिन पहले ही मैराथन, मतलब 2 दिन पहले आपको क्लास का थंबनेल लगा मिलेगा मैराथन क्लास का, बहुत ही शानदार तरीके से। जो लोग भाई लोग हैं आपके, उनको शेयर कर देना। धमाकेदार होने वाली है क्लास, मैराथन पेडागॉजी की क्लास, एकदम जबरदस्त, शानदार। क्योंकि पैसेज आपने इतने कर लिए हैं कि कर जाएंगे, फिर भी मैं पैसेज की मैं कराऊंगा, पैसेज की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।